जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं पिछले 3 दिन से 3 वीडियो से आपको ट्रिगोमेट्री के बेसिक से लेकर ऊपर तक के चीजों को समझा रहा हूं। पहला जो वीडियो था रूल रेगुलेशन पर डिपेंड था, दूसरा सारा एग्जाम्पल जो बताया गया था, और तीसरा 8.1 के 1 से लेकर 5 सवाल तक को कंप्लीट किए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक को एक एक करके बारीकी से समझेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई तरह का दिक्कत ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकेती के क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके बोर्ड पर दिया गया है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। तो यहाँ पे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट कोण है, एक्यूट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, न्यून कोण। हिंदी वाले भी समझेंगे अच्छे से, न्यून कोण बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है cos A बराबर cos B, ये दिया हुआ है। तो हमको प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है एंगल A जो है एंगल B के बराबर होगा। तो इस तरह का बहुत सवाल पूछे जाते हैं। किसी किसी में 2 ट्रायंगल से बनता है, फिलहाल इसको हम एक ट्रायंगल से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। चलिए एक ट्रायंगल बना लिए जिसमें ए और बी जो न्यून कोण है उसको दे दिया और सी है राइट एंगल। अगर 90 डिग्री हो गया तो बाकी का 2 एंगल क्या होगा, न्यून कोण। क्यों? क्योंकि तीनों का सम होता है 180 और उसमें से एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी 2 का सम 90 होगा, तभी तो टोटल 180 होगा। इसीलिए एक 90 बाकी 2 एंगल क्या है, ए और बी आपका है न्यून कोण। ठीक है, तो यहां दिया हुआ cos A बराबर cos B। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम लोग cos A और cos B का वैल्यू पुट करेंगे और आपको बताए थे एंगल के हिसाब से B और H और P का वैल्यू बदलता है, सिर्फ तीनों में एक छोड़ करके H का। H मतलब कर्ण हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है, ये कभी नहीं बदलता है। और इसका A और B के हिसाब से, कोण के हिसाब से आपका बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहेगा। तो अगर हम एंगल ए की बात करें तो इसमें 2 साइड सटा हुआ है। ये जो सटा हुआ बड़ी भुजा है, बड़ा जो साइड है वो एच होगा, और छोटा हुआ बताए थे जो सटलका रहता है वो बी मतलब बेस मतलब आधार होता है। तो इसके लिए एंगल ए के लिए बेस हो गया ये वाला AC और इसके लिए एच हो गया ये, बाकी का ये हो गया P। तो cos A का वैल्यू होता है B बटा H, इसका भी B बटा H। लेकिन cos A में B कौन होगा, तो ये सटा हुआ, इसका मतलब AB बटा और इसका H हो गया, सॉरी AB क्यों होगा, AB की जगह पर AC होगा क्योंकि ये AC है। तो यहाँ पर AC और इसका जो H है वो हो गया AB। ठीक है, इक्वल इसका जो बेस होगा एंगल B के लिए बेस कौन होगा, B से सटा हुआ ये भी है तो ये H, ये सटा हुआ भाग क्या होगा BC। तो BC बाय इसका H भी क्या होगा AB। इस तरह देख रहे हैं कि ये AB और ये AB क्या हो गया, आपस में कट गया, और कटने के बाद यहाँ क्या बच गया, AC बराबर BC। ये जो AC बराबर जो BC है ये दोनों आपस में बराबर है। तो एक बार बताइए, 6ठा 7वां 8वां में सब जगह पढ़े होंगे कि अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण के सामने वाली भुजा अगर बराबर हो, तो भुजा बराबर हो या साइड बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये बराबर होंगे। प्रॉपर्टी जब आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़े होंगे कि 2 भुजा बराबर तो उसका अपोजिट एंगल बराबर, और अगर एंगल बराबर तो उसका भुजा बराबर। तो यहाँ पे भुजा बराबर हो चुका है, इसका अपोजिट एंगल A और B क्या होगा, बराबर होगा। एंगल A बराबर एंगल B जो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह ये एंगल A और एंगल B जो न्यून कोण थे आपस में बराबर होंगे कब, जब शर्त रहेगी cos A बराबर cos B। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वहां पर आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, को हार्ड नहीं है, बस समझने का फेरा है। यहाँ पे देखिए cot थीटा इक्वल टू 7/8, यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 7/8।
एक बात बताइए, कॉट किसका अपोजिट होता है भैया? कॉट होता है tan का अपोजिट। तो ये tan का अपोजिट होता है तो tan का वैल्यू p/b, इसका उल्टा ये किसका वैल्यू होगा? b/p। ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर आप इसमें h निकाल करके भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है वो चैप्टर आगे है, इसको हम लोग रहने देंगे, इसको डिटेल से पुट करते हैं वैल्यू के हिसाब से, और फिर जब आइडेंटिटी सीख जाएंगे तब इसको फॉर्मूला के आधार पर पुट करेंगे। देखिए देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी आपको बताए थे थ्योरी वाले चैप्टर में, और वो आइडेंटिटी से हम आसानी से इसका मान पुट कर सकते हैं। हम दोनों आपको समझा देंगे, जो सहूलियत होगा आप बनाइए। पहले हम नॉर्मल रूल से जो वैल्यू पुट करके एच पी का वैल्यू पुट करके लाते हैं उसके हिसाब से समझते हैं। ये b और h पता चल गया, तो h निकालेंगे हम लोग किससे? b और p से। तो रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ देंगे तब जाके h प्राप्त होगा, और इसको हम रूट में डालेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8 8 64 और 7 7 49 49, आपस में जोड़ेंगे तो 9 4 13 10 और 1 11, रूट अंडर 113, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ये h निकल गया। अब चलते हैं इसके आगे, ये h का वैल्यू निकल गया। अब हम मान पुट करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय, और यहां पर है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहले पुट कर लेंगे, इससे निकाल लेंगे मान, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके भी समझा देंगे, जिससे आपको सहूलियत होगा उससे बनाइएगा। तो चलिए, यहाँ पर कहीं थीटा में एंगल का, कहीं ट्रायंगल का जिक्र नहीं है, तो p का वैल्यू p, b का वैल्यू b और h का वैल्यू h पुट कीजिएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो टपटपाटप मैसेज करना है, ताकि हमको देखें कहाँ कहाँ को दिक्कत है। और भी तरह का वीडियो चाहिए वो भी मैसेज कीजिएगा, हम उस पर जरूर काम करेंगे, आप ही के लिए हम हैं। ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ पर 1 का 1 और साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, तो p/h में p क्या है भैया? 8, यहाँ पर 8 पुट कर दीजिए, और h के जगह पर रूट अंडर 113, तो यहाँ 113 पुट कर दीजिए। उसी तरह सेम साइन का वैल्यू, तो साइन जो है वही साइन यहाँ रहेगा, सिर्फ हम माइनस प्लस की जगह माइनस कर देंगे, और ये यहाँ पर 113 था 118 लिख रहे हैं, 113 रूट अंडर, ये ब्रैकेट बंद, फिर फ्रैक्शन है 1 का 1 और कॉस थीटा, तो कॉस में आता है b, तो b के जगह 7 है, तो 7 बटा रूट अंडर 113, क्योंकि h का वैल्यू सबके लिए सेम होगा, और इसमें भी 7 बटा 113, क्योंकि यहाँ भी आपका क्या है? कॉस थीटा। अब थोड़ा सा गौर फरमाइए, आपको बता दें कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है फॉर्मूला में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे मान पुट करेंगे, ये है a, ये b, ये a, ये b, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बाय, सेम उसी तरह यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर होता है 64 बटा, और रूट में स्क्वायर करना हो तो रूट हट जाता है, जो रहता है वही उतर जाता है, तो 113 बाय, यहाँ पर हो जाएगा 1 का 1 माइनस 49 बटा 113। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 113 माइनस 64 बटा 113 बाय, यहाँ भी एलसीएम 113 लेंगे तो 113 इंटू 1 113 और माइनस 49, ये 113 और ये 113 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ क्या बचेगा? घटा देंगे, 13 में 4 गया तो 9, 10 में 6 गया तो 4, यहाँ पे 13 में 9 गया तो 4, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में 4 गया तो 6, ये हो गया 49 बटा 64। इस तरह जब हम साइन और कॉस का मान लेके पुट करेंगे तब कितना आ गया? 49 बटा 16। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू पी बी एच को वैल्यू पुट करके। अब थोड़ा हम आइडेंटिटी के हिसाब चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए,
और नहीं तो उतारना तो उतार लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि अगर हम आइडेंटिटी के हिसाब से चलेंगे तो कैसे बनेगा। चलिए यहाँ देखिए आइडेंटिटी से कैसे बनाते हैं हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम आइडेंटिटी कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो सबसे पहले क्वेश्चन उसको लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये था। अब उसमें हम पहले में मान पुट किए थे, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला और आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी रहता है, तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला यहाँ पर जो लिखते जा रहे हैं हम, आप भी याद करते जाइएगा। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला स्क्वायर a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। आपको जब चैप्टर पढ़ाने के शुरुआत में हम लोग पूरा आइडेंटिटी का एक वीडियो बनाए हैं, नहीं देखे तो उसको पहले जाकर देखिए, क्योंकि बिना आइडेंटिटी आपको समझ में जरा सा भी नहीं आएगा, एकदम जरा सा नहीं आएगा, इसलिए समझना जरूरी है। जाके पहले उसको देखिए। तो आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम उसको कॉस उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस उधर जाएगा तो 1 माइनस बराबर साइन हो जाएगा, और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा। एक ही फॉर्मूला से हम दो और फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। मेन आइडेंटिटी ये है, अगर हम फर्स्ट टाइम साइन कॉस उधर भेजेंगे तो साइन निकलेगा, साइन उधर भेजेंगे तो कॉस निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया जी, कॉस स्क्वायर थीटा बाय, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अभी वही वीडियो में साइन बटा कॉस बराबर 10 बोले थे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर 10 थीटा, लेकिन जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट है। तो साइन बाय कॉस कहेंगे तो 10 आएगा, और कॉस बाय साइन कहेंगे तो कॉट आएगा, एक दूसरे का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहां भी देखिए कॉस बाय साइन, बस फर्क है स्क्वायर है। तो कॉस बाय साइन अगर कॉट है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो सीधा हम लोग यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट मान पुट कर दीजिए, वहां पर क्या था, मान पुट करके लाए थे, तो यहाँ सिर्फ फॉर्मूला पर हम लोग पुट किए, इसी को आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, आपको जैसे आराम मिले वैसे करिए। तो यहाँ 7/8 है, तो बस 7/8 रखिए और उसके ऊपर होल पावर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर 49 बटा 8 64, ये हो गया आंसर। तो कॉट स्क्वायर ये निकल गया, सेकंड में भी कॉट ही स्क्वायर निकाला है, तो इसका भी आंसर आपका सेम होगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। और आइडेंटिटी से बनाने के लिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में धंसाना पड़ेगा। कहाँ, दिमाग में, नहीं तो नहीं बनेगा, याद रखिए। इसलिए बार बार लिखिए, जहां पढ़ते हैं वहां बोर्ड पे या दीवार पे लिख दीजिए, कर दीजिए 1 साल के लिए गंदा, लेकिन नंबर आएगा बाप कुछ नहीं बोलेगा, पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे, माँ जी कुछ नहीं बोलेंगे, 100 में 100 आएगा, सब लोग वाह क्या पढ़ता था। और अगर नंबर कम आए बाबू तो गाली सुनने के लिए भी तैयार रहना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो हम यहां से cot a बराबर हम लिख सकते हैं 4/3। 3 cot a, तो ये इंटू में तो नीचे भेज दिए, और ये cot का वैल्यू क्या होता है जी, b/p, ये b ये p, यहां से हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 9, तो √25 जो किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो h का मान कितना निकल गया, 5। यहाँ भी कोई एंगल तेंगल नहीं दिया, ना त्रिभुज दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट p b h का मान पुट करके निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं ए, थीटा बोलिए, ए बोलिए, ए दिया है तो ए लिख दिए, बराबर यहां पर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बोला है कि दोनों बराबर है कि नहीं है, हमको पुट करना है। तो चलिए मान पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए LHS है और ये RHS, मान पुट करना है और आंसर लाना है। तो 1 का 1 हो जाएगा, और इसमें कोई एंगल का जिक्र नहीं है ना ट्रायंगल का जिक्र है, इसलिए पी बी कभी नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा सबके लिए। तो 10 का p बाय बी, तो p यहां पर कौन है भैया 3, और b कौन है तो 4, तो 10 का p बाय बी, p हो गया 3, ये 4, p हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बाय, सेम चीज है खाली साइन चेंज हो जाएगा, तो आप वही उतार सकते हैं, साइन बदल दीजिए। इधर आइए, इधर भी करते जाते हैं। कॉस का वैल्यू होता है b/h, तो कॉस में b क्या है 4, तो 4/h का मान जस्ट निकला 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू होता है p/h, तो p हो गया कितना 3, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 बाय, इसमें भी 1 प्लस 9/16, यहां पर कितना होगा 4 चौक 16/25 माइनस 9/25। अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे, तो 16 गुना 1 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा जी 7, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/16, और ये फ्रैक्शन है, इसको हम थोड़ा डिटेल से समझाते हैं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ के बाद जो वीडियो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि जगह नहीं है इसलिए ध्यान समझिएगा, ये वाला 16 गुना 1 16, 16 में से 9 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7/16 मतलब 7/16, और यहाँ मेन फ्रैक्शन है, मेन फ्रैक्शन के नीचे 16 गुना 1 16, 16 और 9 25, ये हो जाएगा 25/16। और इधर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 25 25 का 25, और इधर हो जाएगा 16 माइनस 9, यहाँ देखिए 16 और 16 कट गया, यहाँ क्या बच गया 7/25, और यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा तो ये भी 7/25। इस तरह ये हमारा बराबर है। तो पूछा था बराबर है कि नहीं, तो क्या हुआ बराबर है, इसलिए जिंदाबाद, ये क्वेश्चन ट्रू है, सही है, सत्य है, इसलिए मान बारीकी से पुट कीजिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं होगा। और अगर कहीं भी छोटा सा गलती हो गया तो कहाँ गलती हुआ खोजने में इतना टाइम बर्बाद होगा, फिर अगला क्वेश्चन प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए साइन पर, वैल्यू पर, पी पर, एच पर, हर जगह पर बारीकी से ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में राइट एंगल बी पे 90 डिग्री कहाँ है बचवा बी पर, तो आपको दिया है tan a बराबर 1/√3, तो फाइंड ये दोनों का वैल्यू करना है। तो यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, तो एंगल के हिसाब से P और B चेंज होगा, लेकिन H चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, और ट्रायंगल में B 90 डिग्री है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो B 90 डिग्री देंगे, तो बाकी A और C ये न्यून कोण, जो आपको पिछला क्वेश्चन बताए थे कि एक 90 होता है तो बाकी का दोनों न्यून कोण होते हैं, तो A और C आपका क्या हो जाएगा न्यून कोण। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है पहले tan A बराबर 1/√3, और tan का वैल्यू P/B होता है। अब बाकी का वैल्यू साइन और कॉस में निकालना है, तो हमको H तो निकालना पड़ेगा, बिना H निकाले हम वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। तो H बराबर होता है पाइथागोरस से p² प्लस b², इसमें मान पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, जो कि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो √4 जो कि 2 आता है। इस तरह H बराबर मेरा कितना आ गया 2 आ गया, तो P बराबर 1, B बराबर √3 और H बराबर 2 आ गया। अब हम क्वेश्चन उठाएंगे और इस एंगल के हिसाब से P और B तय करके उसमें पुट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नंबर 1 में क्वेश्चन है साइन A के साथ cos C प्लस cos A के साथ साइन C। अब देखिए A और C का खेला है,
तो ए के लिए बी अलग और पी अलग होंगे, सी के लिए भी बी और पी अलग होंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, इस एंगल के लिए सटा हुआ ये है 90 डिग्री के सामने, तो जानबे करते हैं एच होगा, और इस एंगल के लिए बी ए, क्योंकि ये सटा हुआ है और सामने वाला हो जाएगा पी। तो इस एंगल के लिए हमारे लिए ए के लिए बेस होगा ए बी और बी होगा बी सी। एच तो ए सी फिक्स है। तो चलिए साइन ए के हिसाब से साइन का वैल्यू होता है पी बाय एच, लंब बाय कर्ण। तो इसके लिए P सामने वाला BC, यहाँ पर हम BC पुट करेंगे और H का मान है AC, AC लिख देंगे इनटू cos C। अब ये C यहाँ पर है तो cos C बोल रहे हैं तो B हो गया आपका BC और H हो गया आपका AC। उसी तरह सेम cos A के लिए B बाय H, अब cos A का B हो गया AB और H हो गया आपका फिर से AC, H हर समय फिक्स होगा। और यहाँ पर साइन C के लिए P हो जाएगा आपका AB, क्योंकि ये B है, ये हो जाएगा AB बटा AC। ठीक है, अब मान पुट कर दीजिए BC। तो यहाँ पर जो tan A था, पहले इसके हिसाब से P और B हम मान पुट कर देंगे। तो tan A के हिसाब से P हो गया 1, ये हो गया √3, और जो H है, H कितना है जी, तो H है आपका 2। अब मान जो है उसको पुट कर दीजिए। BC का मान 1 है तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस इसका मान √3/2 इंटू √3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 तो 1/4 प्लस 3/4। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 4/4 कट जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। सेम चीज दूसरा में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखिए सेम चीज है, बस आपको जो वैल्यू दिया हुआ है पुट कर सकते हैं। तो cos A का मान यहाँ पर cos A का मान AB बटा AC है, आप वहां से निकाल सकते हैं। यहाँ पुट किए तो यहाँ से देख के डायरेक्ट उतार सकते हैं। cos A, यहाँ cos A का मान AB बटा AC, यहाँ लिख दीजिए AB बाय AC। cos C, तो cos C का मान BC बाय AC, तो BC बाय AC माइनस sin A का मान BC बाय AC, तो BC बाय AC, और sin C का मान AB बाय AC। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये दोनों जो मल्टीप्लाई है सेम यहाँ पर है, और सेम रहेगा तो मान पुट करेंगे तो कटेगा ही, एक प्लस और एक माइनस में। ये डाटा प्लस में और ये डाटा माइनस में, मान पुट करके काटिए या डायरेक्ट काट दीजिए, आंसर इसका 0 ही आने वाला है। तो AB का मान, तो AB यहाँ पर कितना है जी √3, और H का मान 2, इसका मान 1, इसका मान 2, BC का मान 1/2, AC जो है 2, BC का है A1, और AB का मान अभी जस्ट निकाले थे √3 और यहाँ 2। अब देखिए √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4 माइनस ये भी √3/4, ये कट गया, आंसर क्या हो गया 0। एक का आंसर 1, एक का आंसर 0। इसमें क्या है P और B, आपका सब जगह P और B मायने रखता है, H फिक्स होता है। P और B अच्छे से सिलेक्ट करके मान पुट कीजिए, और सही तरीके से अगर कैलकुलेशन किए तो आंसर 100% आएगा। और हल्का सा भी कहीं मिसमैच हुआ माइनस प्लस का या कोई भी डाटा का, तो आंसर कभी नहीं मिलने वाला है, आप कभी नहीं बन सकेगा सही। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम लोग PQR, लेकिन इसमें 90 डिग्री क्या है जी, 90 डिग्री Q है। यहाँ Q, ये P और ये R। यहाँ पे दिया हुआ है PQ 5, तो PQ कितना है 5, यहाँ 5 दे देंगे, और यहाँ लिखा है PR प्लस QR इक्वल टू 25, मतलब दो भुजा को जोड़ करके 25 दिया है। फिर आपको बाकी का वैल्यू फाइंड करना है। तो किसी एक को अगर हम x मानते हैं तो दूसरा घट जाएगा उसमें।
तो चलिए h को ही हम क्या मान लिए x, तो x h है तो मतलब PR को अगर हम x मानेंगे तो QR का वैल्यू क्या होगा 25 माइनस x होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम में इसका मान पुट करेंगे और x का मान निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि PR का स्क्वायर बाकी का दो भुजा मतलब PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होता है। तो PR का वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, PQ के वैल्यू 5 है 5 का स्क्वायर और QR मतलब 25 माइनस x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 प्लस a माइनस b का स्क्वायर तो जानबे करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 625, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab गुना करेंगे तो हो जाएगा 50x। यहां से ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट गया। अब ये जो डिजिट है माइनस 50x हम इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा 625 और 25 हो जाएगा 650। अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 650 बाय 50, 0 0 5 और 1 13, तो x का मान कितना आता है 13। अब यहाँ से x का मान जब 13 है तो इसमें मान पुट कर देंगे 13, तो ये कितना आ जाएगा जी 12। तो x का मान 13 और इसका मान 12। इस तरह QR का मान कितना निकल गया, QR का मान निकल गया 12 और QR का मान 12 और PR का मान कितना निकल गया 13 जो कि h है। अब हम लोग सबका मान निकाल चुके हैं, बस अब मान निकालिए और उसमें किसमें वैल्यू में रखिए जिसको पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन p, किसको पूछ रहा है साइन p, तो साइन p मतलब p बटा h। अब p में देखेंगे कौन बेस है और कौन p है, तो ये हो गया साइन p, तो साइन का p बाय h होता है तो इस एंगल के हिसाब से ये बेस और ये p, तो p हो गया QR, तो QR बाय PR, तो QR का वैल्यू है 12 और PR का वैल्यू है 13, तो इसका आंसर 12 बटा 13 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है cos p, cos p का होता है b बाय h, तो cos p के लिए b हो गया PQ और h तो फिक्स होता है PR, तो PQ का वैल्यू 5 और ये PR का वैल्यू कितना दिया हुआ जी h 13, यहाँ पे 13 लिख देंगे आंसर। तीसरा क्वेश्चन tan p, tan p का वैल्यू होता है p बाय b, तो यहाँ पर p में p का वैल्यू है QR और b का वैल्यू है PQ, यहाँ लिख देंगे QR बाय PQ, तो QR का वैल्यू हो गया 12 और PQ का वैल्यू हो गया 5। इस तरह ये तीनों सवाल मेरे कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले इसमें बस जो मान दिया है लिखे थे और दोनों का सम 25 है, तो एक को x मान लीजिए और दूसरे को 25 में घटा करके पाइथागोरस थ्योरम से x का मान निकाल करके बाकी का वैल्यू क्या कर देना पुट कर देना। कोई हार्ड नहीं है, ढंग से पढ़िएगा तो सब चीज आसान है, समझ के पढ़िए ढंग से पढ़िए, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझना है, रूल रेगुलेशन को याद रखते रहना ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 जो क्वेश्चन है उसमें ट्रू फॉल्स के बारे में समझाया गया है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है कि द ट्रू वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो 10 में हमेशा वैल्यू 1 से छोटा नहीं होता है, कभी बराबर भी हो सकता है कभी बड़ा भी हो सकता है। बराबर किस सेंस में होगा पहले वो देखिए, तो ये मानिए A, ये B और ये C, तो इस एंगल में अगर दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर होता है क्योंकि कभी कभी ये 90 डिग्री है तो 45 से हो सकता है। जब दोनों भुजा बराबर है तो आपका 10a का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। कैसे देखिए 5 बटा अगर 12 है तो अगर हम 10a का मान लेते हैं तो ये p बाय b होगा, तो p का मान इसके सामने हो जाएगा 12 और इसके सामने हो जाएगा 5। लेकिन अगर हम इसको एक्सचेंज कर दें, किसको ये साइड को, ये 5 12 की जगह पे 5 कर दें, 5 की जगह पे 12, क्योंकि उल्टा होगा तब भी तो 13 ही आ रहा है, एक्सचेंज भी हो सकता है भुजा, तो ये हो जाएगा आपका 5 बटा 12। तो इसमें इसका मान
एक से क्या है, छोटा है, बड़ा हम कर दिए। यहाँ पर इसका मान ये जो है एक से छोटा है, लेकिन यहाँ एक से बड़ा है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि एक के हमेशा छोटा ही होगा। एक से बराबर भी हो सकता है कब, जब दोनों एंगल न्यून कोण 45 डिग्री का हो, और ये 90 डिग्री होगा, दोनों बराबर होगा तो कट करके एक ही आएगा। लेकिन ये 5 ये 12 होगा तो 12/5 इस सेंस में एक से बड़ा होगा। और अगर हम उल्टा कर दें, इसको 12 इसको 5 कर दें तो 5/12 इसके हिसाब से ये एक से छोटा होगा। ये तीनों सिचुएशन में फिट बैठता है, इसलिए कभी भी एक का मान से छोटा नहीं होगा। एक के बराबर भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, और एक से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए पहला क्वेश्चन गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आइए। यहाँ लिखा है सेक ए बराबर 12/5। हम लोग पढ़े हैं कॉस ए का मान पी बी बटा एच, लेकिन यहाँ सेक है तो एच बटा बी होगा, तो यहाँ पर 12/5। तो ये एकदम सटीक है कि h का मान 12 और ये 5 है, तो इसको अगर हम यहाँ से p निकालते हैं तो √12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि हम कोई भी छोटी भुजा निकालते हैं तो h में स्क्वायर में छोटी भुजा घटाते हैं, 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, रूट अंडर घटेगा तो 4 में से 5 9, इधर से हो जाएगा 13 में से 2 तो 11, 119, जिसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 10.9 के आसपास का वैल्यू फाइंड होता है, जो कि एकदम सटीक है। इसलिए ये एकदम परफेक्ट है, h होगा, ये b होगा और ये p होगा। इसके हिसाब से सेक का वैल्यू 12/5 होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन इज द अब्रिविएशन यूज्ड टू द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। देखिए साइन ए कॉस ए का जो वैल्यू होता है कोसेकेंट के लिए नहीं, कोसेक का कोसेकेंट होता है, लेकिन कॉस का कोसाइन होता है, इसलिए ये एंगल क्वेश्चन भी गलत है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉट ए जो है प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए का नहीं होता है, कॉट और ए का प्रोडक्ट कॉट टेंजेंट ऑफ ए होता है, ना कि कॉट और ए का होता है, कॉट टेंजेंट का होता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन का गलत। अगला क्वेश्चन साइन का 4/3, तो पांचवा क्वेश्चन है कि साइन थीटा बटा 4/3 इसका होता है p/h, तो h हमेशा बड़ा होनी चाहिए, और यहाँ p बड़ा है h छोटा है, इसके हिसाब से ये गलत है, क्योंकि साइन का वैल्यू p/h होता है, तो h बड़ा होनी चाहिए, क्योंकि h हाइपोटेनियस इज द हाईएस्ट साइड इन द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर 3 दिया, ये p दिया, इससे छोटा दिख रहा है, इसलिए ये गलत होगा, हमेशा गलत होगा, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। इस तरह ये पांचों सवाल आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा, और ये पूरा चैप्टर का 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो 8.2 का पहले एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से और बाखूबी अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।